पता है वर्ल्ड के कुछ 5% लोग एक कॉलेज डिग्री से ज्यादा वैल्यू फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को देते हैं। और ये 5% लोग आपके स्कूल के टीचर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वर्ल्ड के 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। और जरा इनके बातें तो सुनो। 45वें यूएस प्रेसिडेंट एंड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन। Well, oftentimes business education today, and I see it all the time, kids come out of college, the best colleges, Wharton and Harvard and Stanford and some of the great business schools, and they'll come out and they won't have practical experience. The founder of Facebook and the CEO of Meta. I think having the flexibility to explore a lot of different things, which you can do when you're in college, which is one of the amazing things about being in college, is you can work on all these hobbies and code a lot of stuff and try a lot of different things. It's this amazing flexibility that I think most people take for granted. Legend of marketing. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. The visionary CEO of Tesla and SpaceX. If you think like what is education, like you're basically downloading data and algorithms into your brain. It's actually amazingly bad in conventional education because like it shouldn't be like this huge chore. I think a lot of things people learn probably there's no point in learning them because they never use them in the future. They never use them in the future. ये सभी ऐसा कहते हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो किसी डिग्री से नहीं बल्कि स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज से किया है। और यहाँ आप किसी हाई स्कूल या कॉलेज में एक सिक्योर्ड जॉब का ड्रीम लिए पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपकी पूरी मेहनत और माँ बाप के पैसे लग रहे हैं और तैयारी की बची हुई कसर को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस एंड कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इस सब में आप अपने सालों का समय लगा देते हैं और इतना सब करने का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, एक जॉब। क्योंकि जॉब होगी तो फैमिली के नीड्स पूरे होंगे, अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, एक अच्छी मैरिड लाइफ होगी और अपने बच्चों को भी एक बेहतर फ्यूचर दे पाएंगे। गरीबी से निकलकर कुछ बेहतर करने का सपना देश में करोड़ों लोगों का होता है और वो सभी लोग डिपेंड होते हैं सिर्फ एक डिग्री पर। बट दोस्त, वाकई में ऐसा होता है? अगर वाकई ऐसा होता तो इंडिया में हर 3 लोगों में से एक बेरोजगार नहीं होता। अगर डिग्री ही सब कुछ होती तो देश के 29% ग्रेजुएट्स जॉबलेस नहीं होते। एक स्टूडेंट जब कुछ बनने का सपना संजोए अपनी राह पर निकलता है तो उसे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिसका दर्द देश के नेता और अरबपति बिजनेसमैन शायद ही समझ पाएंगे। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर, भूखा सोना पड़ा। कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना दो गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। हम लोगों का मकान मालिक जब लॉकडाउन लगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ा और तो बोला कि डॉक्यूमेंट रूम में था तो बोला डॉक्यूमेंट को जला देंगे, नहीं तुम लोग जाओ जहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर 8 साल 10 साल किसी का बच्चा अगर बाहर में रह रहा है तो वो उन पे क्या बीतता होगा। उनको तो लगता होगा कि मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है। इतना स्ट्रगल करने के बाद कभी एग्जाम कैंसिल हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी हाई कंपटीशन के कारण पीछे रह जाते हैं, तो कभी रिजर्वेशन के कारण सीट नहीं मिलती और ऐसे लोग आ जाते हैं बेरोजगार की कैटेगरी में। लोग अक्सर कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। सो कहाँ है आपके मेहनत का फल? आइए मेरे साथ और जानते हैं कि सालों साल मेहनत करने के बाद भी लोग क्यों बेरोजगार रह जाते हैं और खुद को बेरोजगारी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में 27 साल के एक स्टूडेंट गगनदीप सिंह यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो दिल्ली की ये जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, पर 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली। लगातार नाकामयाब होने पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस बार रिजल्ट कैसा रहा। घर वाले हो या दोस्त हो या रिलेटिव हो, वो जब हर साल बाद फ़ोन करते हैं कि कैसा हुआ, पास हुए कि नहीं हुए, तो तब क्या जवाब दें अगर आप असफल रहे हैं उस साल में। डिसअपॉइंटमेंट या नाराजगी सिर्फ गगनदीप को ही नहीं बल्कि गगनदीप के पेरेंट्स को भी होती है। एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा बच्चा है और इंटरेस्ट से पढ़ भी रहा है तो उसको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए थी। कभी कभी घर का खर्चा, हमें रूम का रेंट देना है, बच्चों का वहाँ का रेंट देना है। हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत संघर्ष किए, लेकिन ये चीज़ हमने बच्चों को कभी शो नहीं होने दिया आपस में। गगनदीप की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने दिया कि चलो आज नहीं सफलता तो कल तो कभी तो मिल जाएगी। पूरी
मेहनत कर ली, तैयारी में सालों लगा दिए, खराब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर लिया, लाखों रुपए भी लग गए, फिर भी नाकामयाबी ही मिली। गगनदीप जैसी स्टोरी देश में करोड़ों लोगों की होती है। पर ऐसा क्यों होता है? क्या इंडिया में सही एजुकेशन के लिए कॉलेजेस की कमी है? अगर ऐसा है तो कॉलेजेस के सीट्स खाली क्यों होते हैं? अगर कॉलेजेस की कमी है तो जितने भी कॉलेजेस हैं उनके सीट्स तो भरे होने चाहिए। पर ये आर्टिकल देखिए, 2017-18 में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की 49% सीट्स वेकेंट थी और 2021-22 में 33.6% सीट्स जो थी वो वेकेंट थी। वैसे हमारे देश में कॉलेजेस की कमी तो बिल्कुल है, क्योंकि 2023 में MBBS एंड BDS के टोटल 1.4 लाख सीट्स के लिए 20 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस आपको वीडियो में समझ आ ही जाएंगे, बट अभी उन वेकेंट सीट्स की बात करें तो उसके मेन रीजंस में से एक है हाई फीस। इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं उसमें से आधी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है और आधी प्राइवेट कॉलेजेस में, और इन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। एनुअल मीडियन फीस देखें तो ये होती है 11.5 लाख रुपीस, यानी कि पूरी डिग्री हो गई 60 लाख रुपए की। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस 90,000 रुपए पर ईयर थी वो अब बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई है, और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस तो इससे 2 से 3 गुना ज्यादा होती है। अब ये बताइए कि हम में से कितने लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं? शायद ही 10% लोग, क्योंकि इंडिया में 90% लोगों की मंथली इनकम 25,000 रुपए से कम है। चलो अगर उन 10% लोगों में से कोई ऐसे कॉलेजेस से डिग्री ले भी लेता है तो फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो काफी पुअर है। ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज होती है जो क्वालिफाइड ही नहीं होते। तकरीबन 55% के पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है और 44.5% के पास PhD है, और अगर MBA की बात करें तो वहाँ फैकल्टी और ज्यादा सब स्टैंडर्ड है। वैसे तो ये एक बिजनेस कोर्स है, बट यहाँ ऐसे लोग पढ़ाते हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस 0 के बराबर है। मार्केटिंग वो सिखाते हैं जिन्हें बड़े मार्केटिंग बजट से हैंडल करने नहीं आते, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सिखाते हैं जिन्होंने कभी प्रॉपर कंसल्टिंग फर्म्स में काम नहीं किया। अब ये रीजंस बन जाते हैं कि क्यों 93% MBA ग्रेजुएट्स जॉबलेस होते हैं, और पुअर एजुकेशन के कारण ही 48.75% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल ही नहीं होते। मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी इन्हें जॉब देना चाहे भी तो ये उसके लायक ही नहीं होते। उनको ये बोला जाता है कि जो तुम जानते हो वो तो हमारी इंडस्ट्री में 20 साल पहले हुआ करता था। अब आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन की क्वालिटी किस जमाने की है। प्रॉब्लम्स तो जान गए, बट इसका कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आपको इसके सॉल्यूशंस ना पता हो। पूरे YouTube में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बट सॉल्यूशंस शायद ही कोई बताए। सो मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के ऐसे 3 वेज बताऊंगा जो पूरी तरह आपके हाथों में है, और इसमें से थर्ड मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। फर्स्ट, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से मतलब है सो ये आपके लिए है। आपके हाथ में फोन है और फोन में इंटरनेट, सो उन सेक्टर्स का पता करो जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होते हैं, जैसे आर्कियोलॉजी, एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड फॉरेंसिक साइंस। और ऐसे जॉब्स भी ढूंढ सकते हो जहां आपको कुछ पर्सनल एडवांटेजेस मिल पाए, जैसे आपके फैमिली बैकग्राउंड एंड योर कास्ट कैटेगरी से। फैमिली बैकग्राउंड, जैसे अगर आपके घर के कुछ लोग पुलिस की जॉब करते हैं तो आपके लिए पुलिस बनना या उस फील्ड में जाना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और उनके एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे। और कास्ट कैटेगरी से मेरा मतलब है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस की जो फीस होती है वो बाकियों से कम होती है और उनके लिए सीट्स भी ज्यादा होते हैं। सेकंड जो वे है वो उन लोगों के लिए सही है जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं। सिर्फ लास्ट कुछ सालों में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ी है जितनी की ये कभी नहीं, और नई टेक्नोलॉजीज हमेशा अपने साथ ढेरों नए जॉब्स लाती है। जैसे कुछ टाइम पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी तो सबका कहना था कि ये लोगों की जॉब से छीन रही है। कई लोग मान रहे हैं कि ये कुछ दिनों में इंसानी दिमाग की ताकत को भी पीछे छोड़ देगा।
दरअसल माना जा रहा है कि एआई के कारण 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा हो सकता है। ये माना जा रहा है कि 46% प्रशासनिक काम एआई निपटा सकता है, तो 44% कानूनी कामकाज भी कर सकता है। रिसर्च इस ओर इशारा करते हैं कि साल 1980 से लेकर अब तक तकनीक जैसे जैसे तरक्की कर रही है, नौकरियों के मौके मिलने के बजाय लोगों को नौकरियों से हटाने के मौके मिलेंगे। और ये सच भी है, बट ये भी देखो कि इसके कारण नए जॉब्स आए भी हैं। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इन जॉब्स के लिए स्किलफुल लोग काफी कम होते हैं और इसलिए ऐसे लोगों की डिमांड भी बहुत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा ऐसे कई सेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड यूएक्स यूआई डिजाइनर। अब आते हैं थर्ड वे पर। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर एंड पायलट। दुनिया में सिर्फ इतने ही प्रोफेशंस नहीं होते। मरीन बायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एथिकल हैकर, फ्लो आर्टिस्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका काम होता है फिल्म्स, टेलीविजन शोज, वीडियो गेम्स एंड एनिमेशन के लिए साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करना और उसके यूजेस में एक्सपर्ट होना। और बताऊं तो कंटेंट क्रिएटर, फूड साइंटिस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियर, वोल्केनोलॉजिस्ट, अर्बन प्लानर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, मार्केटिंग मैनेजर, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और ऐसे हजारों इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस होते हैं जिनसे एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है। अपने आप को पहचानो दोस्त। जितने भी करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए उनके बारे में बहुत कम लोग ही सोचते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, स्कूल्स और कॉलेजेस में सिर्फ गिने चुने जॉब्स या प्रोफेशंस की ही बात होती है। और यकीन मानिए, इसी के कारण ही सोसाइटी और पेरेंट्स दूसरे फील्ड्स को वेस्ट समझते हैं। आप ही बताओ, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये कहते हो कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स ज्वाइन करना है, उसके लिए 4000 रुपए चाहिए, तो क्या वो आपको पैसे देंगे? नहीं, वो कहेंगे कि इस तरह के फालतू चीजों में पैसे बर्बाद मत कर। बट अगर उनसे ये कहो कि मुझे XYZ एग्जाम की तैयारी करनी है और कोचिंग फीस 4000 रुपए है, तो आपके पेरेंट्स कहीं से भी आपके लिए वो पैसे अरेंज करेंगे और फिर उनको लगेगा कि हाँ, अब ये सही राह पर है। अब मैं अपने नेबर्स को बता पाऊंगा कि मेरा बेटा इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बट दोस्त, आप शो ऑफ से दूर रहो, अपने दिल की सुनो। और इसलिए श्री कृष्ण भी कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। मतलब आपका अपने नेचर और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही काम करना सही है, भले ही उसमें कुछ कमी क्यों ना हो, क्योंकि दूसरों के होप या सोसाइटी के प्रेशर में अपने वास्तविक कर्तव्य को छोड़ने से पीस ऑफ माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। शुरुआत तो हो गई है, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी और आपके करियर की डोर सिर्फ आपके हाथों में है दोस्त। ऑल द बेस्ट।